क्या आपने कभी सोचा है कि भारत जैसा विशाल और विविधताओं से भरा देश, जहां अमीरी गरीबी का फासला हमेशा चर्चा में रहता है, अब दुनिया के सबसे बराबरी करने वाले देशों में गिना जा रहा है। जी हाँ, ये कोई सपना नहीं बल्कि वर्ल्ड बैंक की एक ताज़ा रिपोर्ट की सच्चाई है। भारत ने आय की समानता के मामले में दुनिया में चौथा स्थान हासिल किया है और ये बताता है कि देश में अब पैसा और संसाधन ज़्यादा संतुलन और न्याय के साथ बंट रहे हैं। चलिए आपको अब ये सब आसान भाषा में इस वीडियो में मैं समझाती हूँ कि भारत ने ये बड़ी उपलब्धि कैसे पाई और इसके पीछे खास वजह क्या है। हेलो एंड वेलकम टू मनी 9। मैं हूँ मीनू शर्मा। सबसे पहले बात करते हैं कि गिनी इंडेक्स क्या होता है। तो गिनी इंडेक्स एक तरह का स्कोर होता है जो बताता है कि किसी देश में पैसा, आमदनी और संसाधन कितनी बराबरी में बटे हैं। अगर गिनी स्कोर 0 है तो सभी लोगों के पास बराबर पैसा है, और अगर ये जो स्कोर है वो 100 है तो सारा पैसा बस कुछ लोगों के पास है। भारत का स्कोर 25.5 है, यानी यहाँ पे असमानता बहुत कम है और बराबरी बहुत ज़्यादा। इस स्कोर के साथ भारत मध्यम निम्न असमानता वाले देशों में आता है और निम्न असमानता की कैटेगरी के बहुत करीब है। बात करते हैं दूसरे देशों की संतुलन में भारत कहाँ पे है। तो भारत का गिनी इंडेक्स स्कोर स्लोवाक रिपब्लिक 24.1 पे है, स्लोवानिया 24.3 पे है और बेलारूस 24.4 आता है, और इसके बाद आता है भारत। लेकिन भारत ने चीन 35.7 और अमेरिका 41.8 और हर G7 और G20 देश से बेहतर परफॉर्म किया है। इस कैटेगरी में भारत के साथ कई यूरोपीय देश भी शामिल हैं, जैसे कि आइसलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड, बेल्जियम और साथ ही UAE और पोलैंड भी यहाँ पर शामिल है। बात करते हैं कि यहाँ पर जो समानता है वो कैसे बढ़ी है। तो इसका जो सबसे अहम कारण है वो गरीबी में भारी कमी। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 10 सालों में 17.1 करोड़ भारतीयों ने बहुत ज़्यादा गरीबी से बाहर निकलने में सफलता हासिल की है। साल 2011-12 में 16.2% लोग रोज़ $2.15 से कम अर्जित करते थे, यानी कि कम कमाई करते थे। वहीं 2022-23 में घटकर सिर्फ 2.3% रह गया। नई गरीबी रेखा $3.00 प्रतिदिन के हिसाब से भी भारत की गरीबी दर सिर्फ 5.3% पर है। अगर बात करें सरकारी योजनाओं के योगदान की, तो भारत में समानता बढ़ाने के लिए सरकार भी कई योजनाओं के साथ मैदान में उतर चुकी है। बड़ी भूमिका ये योजनाएं निभा रही हैं। इन योजनाओं ने गरीबों, महिलाओं, कारीगरों और पिछड़े वर्गों तक मदद पहुंचाई। कुछ प्रमुख योजनाओं पर अगर हम गौर डालें तो जनधन योजना 55.69 करोड़ बैंक खाते यहाँ पर खोले गए। अब हर वर्ग को बैंक की सुविधा मिलती है। आधार कार्ड 142 करोड़ से ज़्यादा लोगों को डिजिटल पहचान मिली। सरकार मदद सीधे करती है। दूसरा DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, सीधे खाते में पैसा भेजना। 3.48 लाख करोड़ रुपए की बचत यहाँ होती है। अगली योजना है आयुष्मान भारत। हर गरीब परिवार को 5 लाख रुपए का फ्री इलाज, 41 करोड़ से ज़्यादा कार्ड और 32,000 अस्पताल इसके साथ जोड़े गए हैं। अगला है स्टैंड अप इंडिया। SC, ST और महिलाओं को 62,800 करोड़ रुपए के लोन दिए गए। वहीं PM गरीब कल्याण अन्न योजना, यहाँ पर 80.67 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज मिला, खासकर कोविड जैसे टाइम पर। अगला है PM विश्वकर्मा योजना। यहाँ 30 लाख पारंपरिक कारीगरों को ट्रेनिंग दी जाती है, टूल्स और लोन दिए जाता है। तो इस तरह से भारत दुनिया में चौथा स्थान पाना सिर्फ एक रिपोर्ट की बात नहीं है, ये नहीं दिखाता है, बल्कि ये दिखाता है कि भारत में आमदनी का बंटवारा ज़्यादा बराबरी से हो रहा है। ये सब संभव हुआ है सरकार की योजनाओं, गरीबों की भागीदारी और देश की आर्थिक तरक्की से। उम्मीद है कि आने वाले टाइम में भारत इसी तरह से गरीबी घटाकर समानता बढ़ाता रहेगा और एक न्यायपूर्ण और बराबरी वाले समाज की ओर आगे बढ़ता रहेगा। आपका क्या कहना है इस रिपोर्ट के बारे में, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।